सुप्रभात मित्रों, आज फिर से एक बार आपके सामने मैं हिंदी व्याकरण का शब्द और पद, जो कि आपको कल मैंने शब्द और पद में शब्द और पद के बारे में, उसकी परिभाषा, शब्द और पद क्या होता है, इसके बारे में आपको मैं भली भांति तरह से आपको समझाया। अब आगे आज है उसी में से शब्दों का वर्गीकरण। शब्दों का वर्गीकरण यानी शब्द के जो कितने प्रकार होते हैं अनेक स्रोतों के आधार पर। तो जैसे देखिए, पहला है स्रोत के आधार पर, यानी स्रोत के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं। तो आपके सामने लिखा है, देखिए, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी और संकर। इसी तरह से अर्थ के आधार पर एकार्थी, अनेकार्थी, समानार्थी, विपरीतार्थी। तीसरा है रचना के आधार पर ऋण शब्द, यौगिक शब्द, योग ऋण शब्द। नेक्स्ट है प्रयोग के आधार पर सामान्य शब्द, तकनीकी शब्द। इसके बाद है व्याकरणिक प्रकार्य, दृष्टिकोण के आधार पर। तो इसके आधार पर विकारी और अविकारी। तो इस तरह से जैसे पहला है स्रोत के आधार पर, अब इसके जितने भेद होते हैं यानी तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी, इसके आधार पर आपके सामने मैं एक एक का उदाहरण लिखा हूं। जैसे तत्सम का उदाहरण सूर्य है, तद्भव का सूरज है। तो आपको मैं एक एक की परिभाषा बताते जा रहा हूं, एग्जाम्पल एक एक जो है आपको दिखाता जा रहा हूं। जैसे पहला है तत्सम शब्द। तत्सम शब्द क्या होता है, यानी तत्सम शब्द किसे कहते हैं, यानी वे शब्द जिनकी उत्पत्ति संस्कृत से हुई है और हिंदी में उसे वैसे ही स्वीकार कर लिया गया, उसका वैसे ही प्रयोग किया जाता है, उसे ही हम जो है तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे सूर्य, सूर्य जो है संस्कृत से उत्पत्ति हुई है, लेकिन हिंदी में इसे ऐसे के ऐसे ही हम प्रयोग कर लेंगे, उसे ही हम तत्सम शब्द कहते हैं। और तद्भव शब्द ठीक इसका विपरीत है। जैसे तत्सम आप पढ़े, उसका विपरीत तद्भव। तद्भव में जो है हिंदी में इसकी संस्कृत में उत्पत्ति तो हुई है, लेकिन जब हम इसका प्रयोग हिंदी में करते हैं तो इसमें परिवर्तन हो जाता है। जैसे जब तद्भव रूप होता है तो सूर्य का जो है सूरज, ठीक। तो जो संस्कृत भाषा में उत्पत्ति होती है उसका जो है रूप परिवर्तित हो जाता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, तद्भव, जैसे सूरज। अगला है देशज। देशज शब्द किसे कहते हैं, देशज शब्द से तात्पर्य यह है कि देशज यानी जो आम तौर पे, देशज को आगत भी कहते हैं। तो आम तौर पे जो हम आपस में भाषा प्रयोग करते हैं, वही प्रयोग करने के कारण क्षेत्रीय भाषाएं जो है आम लोगों में जो है बातचीत करते समय वह प्रयोग की जाती है, उसे ही हम देशज भाषा कहते हैं। जैसे लोटा, यानी हम सामान्य तौर पर जो अपने घर पे बातें करते हैं, क्षेत्रीय भाषा में करते हैं, वह भाषा, वह जो है उसी को हम क्या कहते हैं, देशज भाषा कहते हैं। अगला है विदेशी भाषा। विदेशी भाषा वह भाषा यानी जो अनेक भाषाओं से हुई, अनेक भाषाओं से उत्पत्ति होती है, लेकिन वह हिंदी में वैसे के वैसे स्वीकार कर ली गई है। जैसे सिनेमा। सिनेमा आपका जो इंग्लिश शब्द है, इंग्लिश वर्ड है, इंग्लिश को जो है हिंदी में सिनेमा का सिनेमा ही लिखा जाता है। तो जो शब्द ऐसे होते हैं कि जैसे वह अन्य भाषाओं से आए होते हैं, लेकिन वह हिंदी में उसी तरह स्वीकार कर लिया जाता है, उसी तरह उसका प्रयोग किया जाता है, उसे ही हम कहते हैं विदेशी। अगला है संकर शब्द। संकर किसे कहते हैं, संकर शब्द जो है, संकर शब्द वे शब्द होते हैं जो दो भाषाओं से मिलकर बनते हैं। जैसे रेलगाड़ी, यह क्या है, यह दो भाषाओं से मिलकर बना है, एक अंग्रेजी है और एक हिंदी है। इसलिए जहां पर ऐसे शब्द मिले वह शब्द को क्या कहलाते हैं, वह शब्द संकर शब्द कहलाते हैं। इसी तरह से अगला है अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर भी चार प्रकार होते हैं, एकार्थी, अनेकार्थी, समानार्थी और विपरीतार्थी। तो उसमें भी पहला है एकार्थी। एकार्थी का मतलब होता है, एकार्थी शब्द से तात्पर्य है जैसे जिस शब्द का एक ही अर्थ हो वैसे शब्द को हम एकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे पुस्तक।
पुस्तक का एक ही अर्थ हो सकता है और बाकी दूसरा अर्थ नहीं हो सकता है, इसलिए हम ऐसे शब्दों को एकार्थी शब्द कहते हैं। दूसरा है अनेकार्थी शब्द। अनेकार्थी शब्द वे शब्द होते हैं यानी जिस शब्द के एक से अधिक अर्थ हो उसे हम अनेकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे सोना, सोना यानी सोना का एक अर्थ होता है शयन, शयन मतलब सोना, और एक का अर्थ होता है स्वर्ण जो एक धातु है जिसके गहने बनवाते हैं हम, यानी सोना। या इस तरह से देखिए सोना का दो अर्थ हो गया। इसी तरह से अब और ऐसे बहुत सारे शब्द होते हैं जिनका एक से अधिक अर्थ होते हैं, उसे हम कहते हैं अनेकार्थी शब्द। अगला है समानार्थी शब्द। समानार्थी को हम पर्यायवाची शब्द भी कहते हैं, यानी जिस शब्द का एक से अधिक यानी समान अर्थ देने वाले हों, एक से अधिक समान अर्थ देने वाले हों उसे हम समानार्थी शब्द कहते हैं। जैसे सूर्य, सूर्य का दिनकर, दिवाकर, भास्कर, यह क्या है, सबका अर्थ जो है सूर्य ही होता है। तो ऐसे शब्द को हम क्या कहते हैं, समानार्थी शब्द कहते हैं, यानी समान अर्थ देने वाले। अगला है विपरीतार्थी शब्द। विपरीतार्थी शब्द का मतलब होता है, इसको हम विलोम शब्द भी कहते हैं। विलोम शब्द यानी विलोम शब्द क्या होता है, वे शब्द जिनका जो है अर्थ जो है उल्टा अर्थ देने वाले शब्द को या विपरीत अर्थ देने वाले शब्द को ही हम विपरीतार्थी शब्द कहते हैं। जैसे राजा है, राजा का विपरीत क्या होगा, रंग, यानी राजा का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा, रंग। दिन का विपरीतार्थक रात। तो ऐसे शब्द को हम क्या कहते हैं, विपरीतार्थी शब्द कहते हैं, विलोम शब्द कहते हैं। तीसरा आपका है रचना के आधार पर। रचना के आधार पर शब्द के तीन भेद होते हैं, ऋण शब्द, यौगिक शब्द, योग ऋण शब्द। अब ऋण शब्द क्या होता है, ऋण शब्द वे शब्द जिनके खंड न किए जाएं, यानी वे शब्द जिनके सार्थक खंड न किए जाएं वैसे शब्द को हम ऋण शब्द कहते हैं। जैसे पानी, पानी को यदि हम पा और नी करें यानी दो भागों में हम बांटेंगे तो इसका दोनों का कोई सार्थक अर्थ नहीं हो रहा है, इसलिए ऐसे शब्द जिनके खंड करने के बाद कोई अर्थ न निकले वैसे शब्द को हम क्या कहते हैं, ऋण शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं, ऋण शब्द कहते हैं। अगला है यौगिक शब्द। यौगिक शब्द किसे कहते हैं, क्या होता है, यौगिक शब्द वो होता है यानी यौगिक शब्द में ऐसे शब्द जिनके खंड करने के बाद एक सार्थक अर्थ देता हो, यानी खंड होने के यानी जो शब्द खंड यानी टुकड़े करने के बाद उसके सार्थक अर्थ हो यानी उसका अर्थ निकले उसे हम क्या कहते हैं, यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे विद्यालय आपका है, विद्यालय के यदि हम दो भागों में बांट दिए, विद्या प्लस आलय, तो विद्या का मतलब ज्ञान होता है, आलय यानी जहां हमें ज्ञान दिया जाता है, घर होता है, तो यानी दोनों का अर्थ हो रहा है, इसलिए इसे जो है हम क्या कहेंगे, यौगिक शब्द कहेंगे। यानी ऐसे शब्द जिनके खंड करने पर सार्थक यानी सही अर्थ दें उसे हम यौगिक शब्द कहते हैं। अगला है योग ऋण शब्द। योग ऋण शब्द होता है, यह यौगिक शब्द होता है लेकिन यह एक विशेष अर्थ को प्रदान कर देता है, यानी जो विशेष अर्थ होता है उसका जो है खंड नहीं होता है। जैसे योग ऋण शब्द में नीलकंठ ले लीजिए, नीलकंठ क्या यानी नीलकंठ, नीला है जिसका कंठ यानी नील प्लस कंठ, तो कंठ है और नील है, दो नील मतलब नीला, कंठ मतलब गला, यानी दोनों का अर्थ हो रहा है यह भी, लेकिन एक जो हमें अर्थ दे रहा है वह क्या दे रहा है, नीलकंठ अर्थात शिव। जो शिव है शिव का खंड नहीं होगा, इसलिए इसे हम योग ऋण शब्द कहते हैं। अगला है प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर भी शब्द के दो भेद होते हैं, एक सामान्य शब्द, दूसरा तकनीकी शब्द। सामान्य शब्द वे शब्द होते हैं जैसे आमतौर पे जो हम आपस में बातें करते हैं या विशेष रूप से जो हम प्रयोग करते हैं जिस भाषा का, उसे ही हम सामान्य शब्द कहते हैं। जैसे आपस में लोटा, खाट, यानी ये सब शब्द जो हैं यह सामान्य शब्द के अंतर्गत आएंगे। अगला है तकनीकी शब्द। तकनीकी शब्द यानी जो हम किसी विषय विशेष पे जो है अध्ययन जिसके द्वारा किया जाए उसे ही हम तकनीकी शब्द कहते हैं। जैसे रसायन, समाजशास्त्र, यानी यह शब्द जो हैं तकनीकी शब्द के अंतर्गत आते हैं। अगला है पांचवा है व्याकरणिक प्रकार
दृष्टिकोण के आधार पर, व्याकरणिक प्रकार दृष्टिकोण के आधार पर शब्द के दो भेद होते हैं। शब्द के दो भेद होते हैं। पहला विकारी शब्द, दूसरा अविकारी शब्द। विकारी शब्द जो होता है जिसका कोई परिवर्तन न हो उसे हम विकारी शब्द कहते हैं, जिसमें परिवर्तन हो उसे हम परिवर्तन न हो उसे हम अविकारी शब्द कहते हैं। अब हम जो है विकारी शब्द और अविकारी शब्द के भी भेद होते हैं। इसके चार दोनों के चार होते हैं। इसको हम अगले वीडियो में विस्तार से आप सबको समझाएंगे। और जो है अभी तक ये 4 प्रकार जो हैं इसको आपको मैं भली प्रकार समझाया। मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छी तरह समझ गए होंगे। धन्यवाद।